हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिग्री होता है त्रिकोणमिति में, साइन 60 डिग्री ये सब जो भी होता है, तो इसको हम लोग कैसे अपना बनाया जाए तो उसका टेबल हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से इसको लाइन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री के लिए एक अलग, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन अपना छोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम 60 डिग्री के लिए एक अलग लाइन बनाएंगे। इसके बाद साइन ये घर बनाए कोस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो शुरू होता है यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री लिखेंगे, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे, तो 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, 3, 4। इसके बाद हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सारा 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 से सारा को डिवाइड करेंगे, 4 हो गया। इसके बाद इसको यहाँ पर जो भी है तो इसको रूट में करेंगे कन्वर्ट, रूट में करेंगे, रूट में करेंगे, रूट में करेंगे, रूट में करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट में यहाँ पर है कि 0y यहाँ पर है। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट में यहाँ पर रूट अंडर 0y 4 है। तो यहाँ पर 0y अगर 4 रहता है तो इसका वैल्यू 0 होता है और 0 का रूट 0 ही होता है। इसीलिए अगर कहा जाए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री वाला जो है इसको हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर 30 डिग्री में 1y यहाँ पर ऐसे है, 4 का यहाँ पर रूट है। तो 1y अगर 4 का यहाँ पर रूट है तो इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर 1 को अलग कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे 4 को अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ध्यान में रखना होगा a/b का अगर फॉर्म में रहता है तो इसको रूट a/y और रूट यहाँ पर b अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 1 का रूट हमको पता है 1 होता है और 4 का रूट यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर नीचे ले देंगे 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो आपको हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 45 डिग्री का, इसको होता है यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसको हम काटेंगे ऐसे, तो काटने पर यहाँ पर आ जाएगा, इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको हम अगर अलग अलग रूट के फॉर्म में करेंगे तो 1/√1 और √2। इसका 1 का रूट 1 होता है और √2 का बस अब √2 ही होगा। यहाँ पर ऐसे पॉइंट में आ जाता है, यहाँ पर बस इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर जो थर्ड है, यहाँ पर आपको 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का अगर वैल्यू रहता है तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर है आपको 3/4 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 का, इसको हमको पता है √3 का एक्यूरेट, इसका अपना यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे √3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री में यहाँ पर हो जाएगा 4/4 है। इसको काट के 4 से 4 यहाँ पर कट गया तो 1 आया, तो 1 का वैल्यू 1 यहाँ पर। अब हम इसको कह सकते हैं कि साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जो कि हम निकालने के लिए सीख गए यहाँ पर ऐसे, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। अब इसके बाद अगर हमको कॉस का निकालना रहता है तो कॉस में हम सिर्फ इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि जो 90 डिग्री का होगा ये इसका 0 डिग्री में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, रिवर्स यहाँ पर से चलेगा, तो जो 60 डिग्री का होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2, और ये 45 डिग्री का इसका और ये दोनों का सेम रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो आएगा 30 डिग्री का जो आएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और जो इसका 90 डिग्री में होगा इसका 0 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर बस यहाँ पर कुछ नहीं, इधर से हम शुरू किए उठा के और लिखना इधर ऐसे करके लिखना। अब यहाँ पर 10 का वैल्यू अगर निकालना है तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ जानना जरूरी है कि 10 का जो वैल्यू होता है tan थीटा, और हम पीछे भी पढ़े थे क्या होता है sin θ/, यहाँ पर cos θ होता है। तो sin θ/cos θ होता है, तो यहाँ पर ये आपका 0 है। sin θ का वैल्यू यहाँ पर अगर हम tan 0 डिग्री का अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर sin θ/cos 0 को यहाँ पर लिखें। अगर हमको tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है,
टेन 0 डिग्री का वैल्यू, तो हम यहाँ पर हमको लिखना होगा कि साइन 0 डिग्री और बाई यहाँ पर कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 है और इसका साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपको 1 है। तो यहाँ पर 0 में अगर 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपको आ जाता है 0 आता है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जैसे कि वो यहाँ पर अगर 0 है, जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं है और कहेगा किसी आदमी को, ये वो आदमी को देना है, तो मेरे पास है ही नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर 0 होता है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर है जैसे कि अगर हमको बनाना है टेन 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री का अगर वैल्यू हमको बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इसका लिखेंगे साइन 30 डिग्री का और ये कॉस 30 डिग्री का, तो √3/2। अब इसको हम लोग एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू अगर रहता है यहाँ पर a/b के अगर रूप में रहता है, यहाँ पर बस लिख दे रहे हैं, अगर कोई वैल्यू a/b और यहाँ पर c/d के रूप में रहता है यहाँ पर ऐसे, इसको हम लोग a/b इंटू d/c करते हैं। तो उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है। यहाँ पर चेंज करने के लिए 1/2 है इंटू 2/√3 है, तो 2 से कट गया तो यहाँ पर बचा 1/√3। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आपको 1/√3 आएगा। अब अगर हम निकालना चाहते हैं tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1 यानी कि साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का। यहाँ पर बस देख रहे हैं कि 1/√2 इंटू √2/1 इसको, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका आपको 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे इसको, ये बहुत ही आसानी से हम लोग बता रहे हैं आपको, बस इसके अलावा और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इस तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1 अगर करते हैं तो ये आपका कट के यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया √3 आ गया। और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन, दो चीज़ जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 1/0 है, तो 1/0 है तो इसको हम लोग, इसका जो वैल्यू होता है इसको नॉट डिफाइन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको नॉट डिफाइन लिखते हैं, यानी कि आप परिभाषित, इसका जो वैल्यू आएगा नॉट डिफाइन। जैसे कि अगर कहा जाए कि 1 रुपया है और 1 रुपया के अगर कहा जाए यहाँ पर कि 0 पार्ट में इसको डिवाइड, 0 पार्ट में इसको करना है, 0 पार्ट में, तो हमको पता ही नहीं कि 0 पार्ट कितना होता है। तो उसके लिए हम लोग इसको मतलब कि बस बता ही नहीं सकते कि कितने इसको पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो वैल्यू होता है आपको 0 होता है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा है, और कहेगा किसी को देना है या तो फिर 1 पार्ट में करना है, 2 पार्ट में, 4 पार्ट, कुछ भी कहेगा, तो मेरे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कहाँ से दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू आता है 0 होता है और इसका जो वैल्यू आता है ये आपका नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ये आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है, तो ये चीज़ आप बस अभी से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आपको नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ये आपको अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया कि इसका वैल्यू कितना होगा। अब इसमें बस सेम ही होता है, जैसे यहाँ पर देखें साइन का वैल्यू यहाँ पर लिखे और कॉस को बस उल्टा कर दिए, तो यहाँ पर भी बस सेम ही होता है। तो अगर इसका अगर टेन का वैल्यू जो भी आया तो यहाँ पर से बस लिखना शुरू कर देंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। यहाँ पर जो इधर से लिखना शुरू करेंगे √3, यहाँ पर इसका वैल्यू 1, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 0। इसमें बस सेम ही कंसेप्ट है जैसे कि 10 में आपका था। इसको अगर आप और डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट यहाँ पर अगर 0 डिग्री हमको करना है तो कॉट 0 डिग्री बराबर होता है, यहाँ पर हमको पता है ये चीज़ कि कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर हमको कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू आपको हो जाएगा यहाँ पर cos 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। तो ये आपका सारा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमको cos 0 डिग्री यानी कि 1, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर साइन 0। तो इसका वैल्यू हम अभी पढ़े हैं कि इसका वैल्यू जो होता है आपको नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ऐसा ही अगर एक और बस समझा देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर पूछा जाएगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक cot 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पूछा जाएगा तो cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos 30 डिग्री और बाई यहाँ पर साइन 30 डिग्री।
तो cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हमको पता है कि √3 यहाँ पर आता है 2 आता है, और ये आपको sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर √3/2 इंटू 2/1 होगा, तो यहाँ पर ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है। तो बस आप समझ गए हो कि इसकी कैसे निकलता है। अब यहाँ पर रही बात सेक थीटा का, यानी कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू कैसे होगा, और ये आपका, तो इसके लिए हमको और कुछ याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि हमको पता है कि ये सेक थीटा बराबर, बस यहाँ पर बस अभी इतना ही सीखेंगे यहाँ पर अभी, कि 1/, होता है cos थीटा होता है, और फिर यहाँ पर cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो बस इसी से हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे। तो यानी कि उल्टा करना है, जैसे मैं सेक का निकालना है तो cos का उल्टा हो जाएगा। तो cos का उल्टा का मतलब हो गया यहाँ पर कि अगर हमको सेक अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो सेक 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/cos, यहाँ पर cos 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे थीटा है, यहाँ पर अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 का मतलब हो गया कि 1, यानी कि ऊपर तो ये 1 रहेगा ही, और नीचे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आया, यहाँ पर ये आपको 1 हो जाएगा। तो ये 1/1 हमको पता है कि 1 होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा सेक 0 डिग्री का वैल्यू ये आपको 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे कि अगर हमको निकालना रहेगा सेक 30 डिग्री का, इसको मिटा देते हैं। अगर हमको निकालना है सेक 30 डिग्री का, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। यहाँ पर 1/ अगर cos 30 डिग्री हो जाता है तो इसको हम, जैसे कि यहाँ पर cos, अगर सेक 30 डिग्री का निकालना तो 1/cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट पर है, अगर हमको कहीं वैल्यू है a और यहाँ पर b/c के रूप में रहता है यहाँ पर, तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/a, का कि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर बस a ही है, तो b यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1/a इंटू c/b के फॉर्म में लिखते हैं। इसका जो वैल्यू आ जाता है वो आपको ac/b। तो इसको भी y कॉन्सेप्ट पर करेंगे यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर 1 है तो 1 और y नीचे भी 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो नीचे हम इसको अथी के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर करेंगे, और 2y यहाँ पर √3। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको, ये आपको यहाँ पर पता है कि 1 इंटू 2 यानी कि 2/√3। इसका जो वैल्यू आएगा आपको 2/√3 आएगा। इसी प्रकार से इसका भी वैल्यू अगर हम करना चाहेंगे, जैसे कि अगर हमको सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम बस यहाँ पर फटफट कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1/cos 45 करेंगे। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि आपको 1/, यहाँ पर है आपको 1/, यहाँ पर जैसे कि 1 तो यह हो गया, 1/√2। इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको 1/1 इंटू यहाँ पर √2/1, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा ये आपको √2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे √2 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमको यहाँ पर निकालना है, जैसे कि हमको cos आपको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो बस हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका वैल्यू आएगा 2, आप देख लीजिए उस तरह से। और इसका अगर वैल्यू निकालना है, जैसे कि यहाँ पर इसका, तो ये आपको हो जाएगा cos सेक अगर 0 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है, तो सेक 0 डिग्री का मतलब हो गया कि 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सॉरी सेक यहाँ पर 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री का अगर है तो लिखेंगे cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पर 0 है, 1/0। तो हम अभी सीखेंगे कि इसका 1/0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसको हमको पता नहीं है कि अपना कितना होता है, तो इसको बस लिख देंगे नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित हिंदी में इसको होता है डिफाइन। अब इसी प्रकार से अगर हमको कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक का भी बस इसी प्रकार से करेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा आपको, जैसे कि इसको पहले हम डिटेल में देते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है तो भी बता देते हैं। जैसे कि इसका अगर हमको निकालना रहेगा कॉसेक का, कॉसेक अगर हमको निकालना रहेगा 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का निकालना है तो हम लिखेंगे, अभी बताए थे कि आपको, जैसे कि यहाँ पर होता है cos से थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है।
यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर 0 डिग्री हमको करना होगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, अगर कॉसेक अगर हमको 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे 1/sin, यानी कि 1/0। तो हम अभी पढ़े कि 1/0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित इसको होता है। और यहाँ पर बस इन्फिनाइट नहीं बोलेंगे, काहे कि इन्फिनाइट का मतलब अनंत हो गया, ये नॉट डिफाइन बस इसका डिफाइन ही नहीं है तो अपना। तो यहाँ पर हो गया, जैसे कि अगर हमको निकालना रहेगा कॉसेक यहाँ पर 30 डिग्री निकालना रहेगा तो 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, साइन यहाँ पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 और 1/2। तो हमको पता है कि 1/1 इंटू इसको 2/1, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर कट के जो भी अपना यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर कॉस अगर हमको निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक 45 डिग्री यानी कि 1/sin, इसका जो वैल्यू आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस लिखेंगे √2। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर है, जैसे कि अगर हमको निकालना है कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा ये आपको हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है ये कि अगर हमको सेक अगर निकल गया तो हम कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट से शुरू करेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन इसको 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर √2 है तो √2 इसका सामने है, और यहाँ पर जो है जो आपको ये हो जाएगा यहाँ पर है तो ये आपको ये हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है इसको और भी अपना एक अलग तरीका है याद करने के लिए, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आप याद करिएगा यहाँ पर जो आपको 3 ही को बस इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये आपका ये है, ये आपको हो गया 1√2 और 1/√2 और यहाँ पर ये हो गया। इसको याद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको पता है कि साइन 0 डिग्री का, हाँ तो फर्स्ट बार में 0 होता है तो यहाँ पर बस 0 होगी। और नेक्स्ट जो है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हमको पता है कि 1/√4 होता है, यहाँ पर बस लिखेंगे यहाँ पर इसका 1/2 हो गया। तो बस किस तरह से इसको बस याद रखना है बस साइन का, तो साइन का यहाँ पर 0 डिग्री का तो 0 हो गया 1/2 30, तो 1/√2 हो गया यहाँ पर ये आपको 45, यानी कि तो फिर पता ही है कि 1/√2 ये आपको याद रहेगा। और ये बस याद रखना है कि 60 जो है ये आपको थर्ड पॉइंट पर आएगा, तो साइन यानी कि थर्ड नंबर कुछ भी होगा तो √3 यहाँ पर 2 होगा, 90 डिग्री का आपको याद ही रहेगा। अब यहाँ पर बस मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर अगर हमको कॉस अगर हमको निकालना है 0 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री तो यहाँ पर यानी कि 90 डिग्री के बराबर होगा। और अगर 30 डिग्री तो 30 डिग्री के में यहाँ पर बस ध्यान में रखेंगे ये कि 30 डिग्री किसके बराबर होगा। जैसे में कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री हमको निकालना है, इसको हम लोग देखेंगे तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से 45 डिग्री कितना के बराबर होगा, ये आपको साइन 45 डिग्री के बराबर होगा, कॉस 45 डिग्री होगा साइन 45 डिग्री के बराबर। और अगर आपको पूछा जाएगा कि कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। इस तरह से अगर यहाँ पर 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर 10 का जो है बस इसको बस ये जो प्रोसेस है इतना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम बस ज़्यादातर याद ही रखेंगे। तो अगर हमको 10 का याद करना है तो 10, अच्छा कुछ नहीं, बस यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना, बस 10 0 यानी कि बस 0 यहाँ पर याद में रखें कि अच्छा ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 अच्छा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा बस 1/√3 हो जाएगा। और नेक्स्ट 30 डिग्री के बाद यहाँ पर 45 डिग्री आता है यानी 45 डिग्री आता है, तो इसका जो ऊपर हो गया ये आपको 45 डिग्री का हो गया, इसका जो नीचे रहेगा ये आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। और इसका आपको कोई भी एग्जाम में इस सवाल पूछने वाला नहीं है आपको, इसको बस याद रखिए। यहाँ पर नॉट डिफाइन ये होता है, इसके बाद नॉट डिफाइन, इसका भी अपना क्वाट इसका भी नॉट डिफाइन होता है 0 डिग्री का वैल्यू। और ये आपका ये बस ध्यान में रखना होगा कि इसका बस अपोजिट होता है, तो ये जो नीचे ऊपर वाला है जो इसका जो नीचे वाला हो जाएगा, इसका जो नीचे वाला इधर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और इसका आपको हो जाएगा 1/√3, बस किसी प्रकार से इसको याद रखिएगा।